नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लास का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 2 है, जो हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें किस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। दोस्तों, जो ये संजीव डैशवर के मॉडल पेपर हैं, इन्हीं में से लगभग आपके 70 से 80% तक क्वेश्चन हैं जो पेपर में हूबहू आएंगे। तो इसलिए इन पेपरों को अच्छी तरीके से देखिएगा और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी, जहाँ पर आप इसको फ्री में देख करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और बने रहे वीडियो के अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसको देख सकें और पढ़ सकें। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी ये जो पैसेज दिया गया है इसको पढ़ करके हमें नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए इसके आंसर हमें देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ सिटी हैज़ दिल्ली ग्राउंड इनटू, यानी जो दिल्ली है वो किस प्रकार का शहर बन गया है। दोस्तों, जो ये आपके मॉडल पेपर है इंग्लिश के, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है, तो आपको ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा इस PDF को भी ज़रूर पढ़िएगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप है जो न करें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं तो स्किप के अंदर आपके आगे चले जाते हैं, तो इसलिए आप उनसे वंचित न रहें, इसलिए वीडियो पूर्ण देखें। तो यहाँ पर पहला सवाल है इस पैसेज का कि व्हाट टाइप ऑफ दिस सिटी हैज़ दिल्ली ग्राउंड इनटू, यानी दिल्ली है जो किस प्रकार का शहर है जो बन गया है। दिल्ली हैज़ ग्राउंड इनटू ए सिटी दैट सम्स चिल्ड्रन हैव नो प्ले फील्ड्स और पब्लिक पैलेस टू हंग आउट, यानी दिल्ली एक ऐसा शहर बन गया है जो बच्चों से दूर रहता है और यहाँ बच्चों के पास घूमने के लिए कोई खेल का मैदान है जो सार्वजनिक स्थान नहीं है। दूसरा सवाल है स्पेसिस से रिलेटेड कि व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय कुरियन जोसेफ अबाउट दिल्ली, यानी जो कुरियन जोसेफ ने है वो दिल्ली के बारे में क्या व्यक्त किया, एक्सप्रेस्ड यानी व्यक्त किया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि कुरियन जोसेफ ए सुप्रीम कोर्ट जज हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज पेन ओवर द स्क्रीमिंग प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन इन दिल्ली, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने है वो दिल्ली में बच्चों के लिए खेल की जो कम होती है, जो उसकी जो जगह है वो उसका जो दर्द व्यक्त किया है। अगला तीसरा सवाल है कि व्हाट डज कुलदीप सिंह से एज एन अर्बन प्लानर, यानी एक शहरी योजनाकार के रूप में कुलदीप सिंह क्या कहते हैं। तो कुलदीप सिंह ए फॉर्मर आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर सेज दैट इंटेंटली चिल्ड्रन नीड्स वेयर द टाउन planner is priority and hug open space where reserved uh, for children to play and mingle with each other. He hopes the few open space for kids are restored, यानी जो पूर्व वास्तुकार है और शहरी योजनाकार जो कुलदीप सिंह ऐसा कहते हैं कि प्रारंभ में जो बच्चों की ज़रूरतें नगर योजनाकार की प्राथमिकता थी और बच्चों के खेलने और एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए विशाल खुले स्थान आरक्षित थे। उन्हें उम्मीद है कि बच्चों के लिए कुछ भी जो खुली जगह बहाल है जो हो जाएंगी। अगला चौथा सवाल है व्हाट आर टोट लॉट्स, यानी टोट लॉट क्या है। तो टोट लॉट्स आर हग ओपन स्पेस इन नाइबरहुड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन, यानी जो टोट लॉट्स है पड़ोस के में बच्चों के खेलने के लिए जो विशाल खुली जगह होती है। अगला पांचवा सवाल है व्हाट इज ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस इन देयर टेंडर एज, यानी कम उम्र के जो बच्चों का जो मानव अधिकार है वो क्या है। Human rights of children in their tender age is to have a decent environment to play and frolic around, यानी कम उम्र में जो बच्चों का मानव अधिकार ये है कि उन्हें खेलने और मौज मस्ती करने के लिए जो अच्छा है माहौल मिले। अगला हमारा 6 नंबर सवाल है कि वो डिड वर्क विद DDA ड्यूरिंग 1956 से 57 टू ब्रिंग आउट दिल्ली इज फर्स्ट मास्टर प्लान, यानी दिल्ली का जो पहला मास्टर प्लान है वो लाने के लिए 1956 से 57 के दौरान DDA के साथ किसने काम किया था। तो कुलदीप सिंह वर्कड विद DDA ड्यूरिंग 1956 से 57 टू ब्रिंग आउट दिल्ली इज फर्स्ट मास्टर प्लान, जो दिल्ली का पहला मास्टर प्लान था उसमें जो उसको लाने के लिए जो कुलदीप सिंह ने है वो 1956 से 57 के दौरान DDA के साथ है काम किया। किसने किया यहाँ पर, जो कुलदीप सिंह है उन्होंने DDA के साथ है काम किया।
फाइंड आउट दी वर्ड्स फ्रॉम दी पैसेज विच मीन, यानी इस गद्यांश से वो शब्द जोड़ करके लिखना है जिसका अर्थ होता है कि एंजोनी, एंजोनी यानी वेदना, जिसका जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा एंजोनिसिस यानी वेदना, ये भी इसका पर्यायवाची है। अगला दूसरा है यहाँ पर 8वां जो सवाल है वो है करेक्शन, करेक्शन यानी होता है सुधार, तो इस सुधार का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इस पैसेज में से ढूंढेंगे तो यहाँ पर मिला जाएगा हमें कि रिसर्टिफिकेशन है जो सुधार यहाँ पर हो जाएगा। अगला 9वां है कि परफॉर्मेंस यानी वरीयता, तो यहाँ पर इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। इस प्रकार से हमें ये पैसेज है जो 1 नंबर पैसेज जो आपके 9 नंबरों का है, दूसरा जो पैसेज है वो 6 नंबर का है, इसलिए जो आप पैसेज से लगभग आपके जो पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, इसलिए इन पैसेजों को आप अच्छी तरीके से मिलाना सीख लीजिएगा। तो अगला हमारा दूसरा सवाल है रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी जो ये दूसरा पैसेज है इसके भी प्रश्नों को पढ़ करके हमें आंसर देना है। जहाँ पर पहला सवाल है इस पैसेज का कि व्हाट इज द मोस्ट prestigious इवेंट इज इन स्पेशल ओलंपिक, यानी स्पेशल ओलंपिक्स में जो सबसे प्रतिष्ठित आयोजन कौन सा है, तो दी 100 मीटर रेस इज द मोस्ट prestigious इवेंट इन दी स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स जो 100 मीटर की दौड़ की जो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है वो सबसे प्रतिष्ठित हैं। अगला दूसरा सवाल है कि व्हाट हैपन्स विद द 9th एथलीट, यानी जो 9वां एथलीट है के साथ क्या होता है, तो द 9th एथलीट इज अनेबल टू रन एंड फॉल्स ऑन द ट्रैक, ही क्रीज आउट विद द पेन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मिसिंग ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज टैलेंट एंड वाइनिंग ए मेडल, यानी जो 9वां एथलीट है वो दौड़ने में असमर्थ है और ट्रैक पर गिर जाता है, वह अपनी प्रतिभा दिखाने और पदक जीतने का जो सुनहरा मौका है वो चूक जाने की निराशा के दर्द में से है जो रोता है। अगला तीसरा सवाल है हाउ डिड दी ऑडियंस रिएक्ट फॉर द 8th एथलीट, यानी जो दर्शकों ने है 8वां एथलीट था उसके लिए कैसी प्रतिक्रिया है वो दी है, यानी रिएक्ट दी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे कि फॉर द 8th एथलीट्स द ऑडियंस रिएक्टेड पॉजिटिवली, it was very much moved by the exemplary behavior of them. It stood up and clapped, यानी जो 8 एथलीटों के लिए है दर्शकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया है वो दी, यानी रिएक्टेड पॉजिटिवली व्यक्त की है, और यह जो थाम के अनुकरणीय व्यवहार के जो बहुत प्रभावित हुआ है और इसने जो खड़े होकर ताली है वो जो बजाई है। अगला चौथा सवाल है कि व्हाट इज इम्पैथी, यानी सहानुभूति क्या है। इम्पैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। इम्पैथी इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स इज एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज ओवन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इज इन अनदर पर्सन इज शूज, यानी सहानुभूति दूसरे व्यक्ति के अनुभव को अपने दृष्टिकोण से समझने की क्षमता है, यह स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने की क्षमता है। अगला 5वां सवाल है राइट दी वर्ड फ्रॉम दी पैसेज विच मीन्स डिस्टिंग्विश सेड, यानी जो इस पैसेज से रिलेटेड ये शब्द दिया गया प्रतिष्ठित, जिसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो इसी से रिलेटेड एक जो हमें प्रश्न जो शब्द है वो ढूंढ करके यहाँ पर लिखना पैसेज से, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित। अगला 6वां सवाल है वो है राइट दी ऑपोजिट वर्ड हार्ट लेंसेज यानी फ्रॉम दी पैसेज, जो गद्यांश में हृदयहीनता यानी हार्ट लेसेंसनेस, जो हृदयहीनता जो इसका जो ऑपोजिट यानी विलोम शब्द विपरीतार्थक बताना है, तो इसका हो जाएगा एम्पैथी यानी सहानुभूति। ये थे हमारा पार्ट जो ए था सेशन ए, जिसके अंदर 2 पैसेज आएंगे, पहला और दूसरा क्वेश्चन जो 15 अंकों के होंगे। पहला जो पैसेज है 9 अंक का और दूसरा पैसेज है जो आपके 6 अंक का, यानी कुल मिला करके जो पहले सेशन के अंदर 15 नंबर के पैसेज आपके आने वाले हैं। फिर सेशन बी के अंदर है जो तीसरा सवाल है कि योर पेरेंट्स एंड यू आर इन सर्च ऑफ ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, राइट एन एडवर्टीजमेंट टू गेट इट
published in the matrimonial column of a newspaper in about 80 words। यानी जो आपके माता पिता और आप अपने बड़े भाई के लिए जो दुल्हन की तलाश में हैं, किसी समाचार पत्र के वैवाहिक कॉलम में जो प्रकाशित करवाने के लिए लगभग 80 शब्दों में एक विज्ञापन है जो आपको लिखना है, यानी एडवर्टीजमेंट है लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है और में जो सपोज यू आर अरविंद स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़, as you are the secretary of the students union, write a notice telling about the children's days to भी सेलिब्रेट ऑन 14 नवंबर 2023। तो मान लीजिए आप अरविंद हैं, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ में पढ़ते हैं। चूंकि आप छात्र संघ के सचिव हैं और इसलिए 14 नवंबर 2023 को मनाए जाने वाले बाल दिवस के बारे में बताते हुए एक जो नोटिस आपको लिखना है। यानी तीसरा जो सवाल है आपके एडवर्टीजमेंट और नोटिस से रिलेटेड आएगा। जो आपको अच्छा लगे वो 2-4 जो नोटिस और जो ये एडवर्टीजमेंट है उनको याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट नोटिस होंगे वो हम आपको अलग से बता देंगे। तो इसका आंसर है जो हमें इस प्रकार से लिखना है, एडवर्टीजमेंट आपको ऐसे लिखना है और जो लेटर है वो भी इस प्रकार से लिखना है। अगला हमारा जो सवाल है वो है चौथा, जो ए हैवी फ्लूड टैक्स 7 lives in your neighboring village, write a report on it with the help of a given outline in about 100 words। यानी ये जो शब्द दिए गए इनकी सहायता से हमें एक क्या करना है, रिपोर्ट है जो लिखनी है। जो एक की गांव के अंदर जो बाढ़ से 7 लोगों की जान चली गई, इस पर हमें क्या करना है, एक रिपोर्ट है जो लिखना है। और अथवा में दिया गया है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लोज। यानी जो एक आपको पहले में तो आपको रिपोर्ट करना है चौथे के अंदर, और अथवा में आपको दिया जा रहा है पैराग्राफ। जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर लिखना है। तो जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पैराग्राफ है ये लिखना है, और जो यहाँ पर आपको ये शब्द दिए गए हैं इन शब्दों की सहायता से ही हमें यहाँ पर ये जो लिखना है। तो यहाँ पर जो यह हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं जो पहले का आंसर कि हैवी फ्लूड टैक्स 7 lives इन खाजुलपुर विलेज, यानी जो भारी बाढ़ से जो है खाजुलपुर के गांव 7 लोगों ने जो जान ले ली है। पी गुप्ता एट द टाइम ग्रुप से ये जो पत्रिका वाला हो जाएगा यहाँ पर लिखना इस प्रकार से आपको। फिर है कंटिन्यूस रेन ब्रोक दिस क्लाई डैम ऑफ खाजुलपुर विलेज, यानी लगातार बारिश से जो खजलपुर गाँव है का जो मिट्टी का बांध है वो टूट गया है। The water flowed in the form of a heavy flood from the dam. The flood water collapsed a number of houses. People were rendered homeless, as told by the Disaster Management Institute, Chaksu. The flood uprooted the electric poles which are in its courage. Electricity failed immediately, as told by the AEN, Saksu. A number of cattle are reported to have drowned and died. 7 people have died uh, died as reported by the MS गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल चाकसू के अंदर है वहाँ पर। और रिफ्लेक्ट एंड रिक्शोज वर्क इज अंडर वे, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड यूजफुल। यानी लगातार बारिश से जो खजलपुर गांव का जो मिट्टी का बांध था वो भी टूट गया है, और बांध से पानी भारी बाढ़ के रूप में है जो बह गया, और बाढ़ के पानी से जो कई घर है वो ढह गए। और आपदा प्रबंधन संस्थान जो चाकसू का द्वारा है वो बताया गया कि लोग बेघर हो गए और बाढ़ ने बिजली के खंभों को है जो भी उखाड़ दिए, और AN के कहने पर तुरंत बिजली है जो गुल हो गई, यानी बिजली चली गई। और चाकसू जो कई मवेशी यानी जो जानवर थे वो डूबने से मरने की खबर है। और जो MS सरकार की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 7 लोगों की मौत हो गई, और अस्पताल जो चाकसू का है उसमें राहत एवं कार्य बचाव है जो जारी है, और एम्बुलेंस सेवाएं भी उपयोगी साबित हुई। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी कृत्रिम होशियारी। तो इस पर आपको ये पैराग्राफ लिखना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रेफर्ड टू एज मशीन्स इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस कहा जाता है। It basically refers to the capability of machines to emulate ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी जो ये मूल रूप से मानव बुद्धि का अनुकरण करने की जो मशीनों की क्षमता को संदर्भित जो करता है। मशीन्स आर नो कैपेबल ऑफ लर्निंग, प्लानिंग, टेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थैंक्स
और टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत मशीनें अब सीखने, योजना बनाने, सोचने और समस्या सुलझाने में भी सक्षम हैं। The most notable aspect of artificial intelligence is so robots simulate human intellect. It is probably the fastest growing development in the world of technology and innovation. AI is a technology that is transforming every walk of life today. Artificial Artificial intelligence is being used and more practically every industry. While technology has improved and changed our lives, it has also put many people is employment at risk. यानी कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता का सबसे उल्लेखनीय पहलू है कि वो है रोबोट मानव बुद्धि का जो अनुसरण कैसे करते हैं, और यह संभवतः जो प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया में सबसे तेज़ी से आने वाला विकास है। और अब एक ऐसी तकनीक है जो जीवन के हर क्षेत्र को बदल रही है, और आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो यानी जो एआई सिस्टम है वो अधिक से अधिक उपयोग है जो लिया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है जो रोबोट का है। और व्यावहारिक रूप से जो हर उद्योग में जहाँ प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है और वहाँ हमारे जीवन को भी इसने जो प्रभावित किया है, और वहीं इसने जो कई लोगों के रोज़गार भी है जो खतरे में भी डाल दिए हैं। तो ये जो आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैराग्राफ है, काफ़ी मोस्ट सवाल है, तो इसको भी आप जरूर याद करिएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला 5वां सवाल है, यू आर लक्ष्मण या लक्ष्मी ऑफ केशव विद्यापति जाम्बोदोली जयपुर राइट ए लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर होटल रिम्बेज पैलेस रामबाग पैलेस जयपुर टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स फॉर काउंटिंग कंडक्टिंग 12th स्टैंडर्ड फेयरवेल पार्टी इन देयर हॉल। यानी आप केशव विद्यापीठ जामडोली जो जयपुर के लक्ष्मण या लक्ष्मी हैं, और होटल रामबाग पैलेस जयपुर के प्रबंधक या निदेशक जो को है उनके हॉल में 12वीं कक्षा की विदाई जो समारोह है पार्टी है उसका आयोजन करने के लिए जो दरों यानी रुपए पैसों के बारे में आपको पूछताछ करने के लिए एक पत्र है जो लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन। ये जो क्वेश्चन है आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको रख लीजिएगा, आपका 100% है जो पेपर के अंदर पूछा भी जा सकता है। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है पेपरों के अंदर पूछा जाता है कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। यानी जो अपने जिले के कलेक्टर को अपने शहर में बिजली की अनियमित आपूर्ति के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र है जो लिखना। यानी 5वां क्वेश्चन है जो आपके पत्र से रिलेटेड आने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें आपको जो लेटर है वो लिखना है। तो ये लेटर है जो आपको इस प्रकार से लिखना है। पहले आपको लेटर में एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखने के बाद में आपको ये जो सब्जेक्ट है वो लिखना है, फिर ये सब्सक्रिप्शन लिख करके फिर आपको जो अंतिम के अंदर ये लिखना है थैंकिंग फॉर, ये जो लिखना है। इसके बाद सेशन सी है जो आता है, इसके अंदर 6वां सवाल है हमारा कि जॉइन दी फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग दी वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यानी जो कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं इनकी सहायता से, इनके प्रयोग के द्वारा हमें जो निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, पूर्ण करना है और जोड़ना है आपस में। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया जैसे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट यू गेट अप अर्ली, और कोष्टक में दिया गया है दैट। तो हम दैट का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को पूर्ण एक साथ जोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो दैट यू गेट अप अर्ली, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा दिया गया है ही फॉलोड दिस शेड्यूल ही वुड हैव सक्सेड, और यहाँ पर दिया है दैट, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड ही फॉलोड दैट दी शेड्यूल ही वुड हैव शेड्यूल्ड, यहाँ पर इस प्रकार से है जो सक्सेस हो जाएगा। फिर है 7वां क्वेश्चन की कंबाइन इज सेट ऑफ सेंटेंस इन टू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट। यानी निर्देशानुसार वाक्यों के जो प्रत्येक सेट को है एक वाक्य में आपको संयोजित करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि दी फार्मर सॉ ए स्नेक इट वाज हाफ डेड, यानी यूज़ क्या करना है, एडजेक्टिव को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो जैसे इसका हम सही वाक्य बनेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दी फार्मर सॉ ए हाफ डेड स्नेक, इस प्रकार से लिखना है। फिर दूसरा दिया गया है हु योर फ्रेंड हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू दैट इज द ट्रूथ, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो मिश्र वाक्य है यहाँ पर आपको करना है। तो द ट्रूथ इज
दैट योर फ्रेंड हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू। इस प्रकार से ये जो हम इस वाक्य को सेट कर सकते हैं। फिर 8वां सवाल है वो है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट, यानी जो कोष्टक में दिए गए संयोजनों में से किसी एक जो संयोजन है चुनकर के रिक्त स्थान पर यहाँ पर आपको पूर्ण करना है। जैसे नरेश ऑलवेज हेल्प्स, रिक्त स्थान दिया है समीर, रिक्त स्थान मोहित, तो यहाँ पर यूज लेना है नॉट ओनली या बट आल्सो ऑल ऑफ येट। तो यहाँ पर हो जाएगा नरेश ऑलवेज हेल्प्स नॉट ओनली, नॉट ओनली हो जाएगा पहले के अंदर यहाँ पर, और समीर के बाद हो जाएगा बट आल्सो। तो यहाँ पर पूर्ण वाक्य हो जाएगा हमारा कि नरेश ऑलवेज हेल्प्स नॉट ओनली समीर बट आल्सो मोहित। अगला दूसरा रिक्त स्थान दिया गया है कि लक्ष्मीकांत किल्ड ए डॉग, रिक्त स्थान दिया है। फिर ही वाज ड्राइविंग हिज कार, तो यहाँ पर हमें ये दो रिक्त स्थान भरने के लिए शब्द दिए गए, इनमें से यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर पहला जो रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर वाइल या एज सोन में से यहाँ पर आ जाएगा हमारा लक्ष्मीकांत किल्ड डॉग वाइल, यहाँ पर हो जाएगा ही वाज ड्राइविंग हिज कार। फिर 9वां सवाल है फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट, यानी जो वाक्यांश दिए गए हैं, यानी वाक्यांशों को जो उचित क्रिया है वो चुनकर के रिक्त स्थानों को भरना है, यानी जो कोष्टक के अंदर दी गई क्रियाओं का प्रयोग से हमें ये वाक्यों को पूर्ण करना है। हिज बेल्स एप्लीकेशन, रिक्त स्थान दिया है बाई द कोर्ट, तो यहाँ पर हमें क्या भरना है टर्म ऑन या टर्न डाउन, इनमें से भरना। तो यहाँ पर हम भर देंगे टर्न डाउन है जो यहाँ पर करके इस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। हिज बेल एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन बाय द कोर्ट। दूसरा है दी थीव्स, रिक्त स्थान दिया है दी हाउस लास्ट नाइट ब्रोक और अपॉन या दिया ब्रोक इनटू, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोक इनटू, दी थीव्स ब्रोक इनटू दी हाउस लास्ट नाइट। फिर है हमारा सेशन डी, जिसके अंदर 10वां सवाल है वो भी आपके पैसेज से रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है पैसेज है ये भी 6 नंबर का पैसेज है, यानी 2 पैसेज तो पिछले आपके आ चुके हैं, जो पहला और दूसरा यानी 15 नंबर का, और ये 10वां पैसेज है जो क्वेश्चन आपके पैसेज से रिलेटेड है। ये जो आपके किताब से रिलेटेड पैसेज है जो वो थे अनसीन पैसेज थे, और ये पैसेज है जो आपका किताब से रिलेटेड है जो 6 नंबर का, यानी 15 और 6 जो 21 नंबर के ये आपके पैसेज है जो आपके बन चुके हैं। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो दिए गए इस पैसेज में से, तो इस पैसेज को सरल हल करना बिल्कुल ही आसान है। तो हम इस पैसेज को पढ़ करके जो हमारा पहला सवाल है वो है कि दी रेड ट्रैप इज कंपेयर्ड विद, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि दिस वर्ल्ड ए रूम, एक दिया पर यहाँ पर सी में दिया है कि क्राइमेट्स फेस्टिवल्स, क्रिसमस फेस्टिवल और फ्रेनेंस, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा दिस वर्ल्ड, दी रेड ट्रैप दिस वर्ल्ड, यहाँ पर ए है जो आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा है कि दी ओल्ड मैन हंग दी पाउच ऑन ए लेज विंडो फ्रेम डोर ऑन वेल, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर विंडो फ्रेम है जो आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि दी स्ट्रेंगर लेफ्ट देयर ए रेड ट्रैप पाउच कोट और पैकेज, तो यहाँ पर तीसरे का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी यानी पैकेज। चौथा है फॉर वूम वाज द पैकेज मेड, यानी हीरो मास्टर, फॉरगेस एम्प्लॉयर, गर्ल और जो पेरिस्ट है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर का गर्ल। पांचवा है विच ऑफ दीज वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट जो शब्द है इसका विपरीतार्थ बताना है हमें, तो कंट्री, काउंट्री, काउंटी और कॉन्टेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्री, क्या हो जाएगा कंट्री। फिर है छठा कि विच ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ स्मॉल, स्मॉल का ऑपोजिट बताना है, स्मॉल यानी छोटा, डायरेक्ट, हाइड, लार्ज और बिगेन, तो यहाँ पर जो 6 नंबर का है वो सी हो जाएगा हमारा, लार्ज है जो हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो 10वां जो पैसेज है वो ऑप्शन रूप में मिलेगा, तो इसको हल करना आसान है, तो इसको आप आसानी से कर लोगे। इस प्रकार से आपके जो पैसेज है वो 21 नंबर के आपको मिलेंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लास 6 to 12 में आपको मिल जाएगी। 11वां सवाल है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट शॉर्ट वर्ड्स, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है जो वो आपको 60 शब्दों के अंदर लिखना है। जहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि व्हाट चेंजेस फ्रांस व्यू टूवर्ड्स स्कूल एंड लर्निंग, जो द लास्ट लेसन पार्ट है इसके अंतर्गत आपको इसका आंसर लिखना, यानी स्कूल और सीखने के प्रति जो फ्रांस के दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया, अंतिम पार्ट है जो इसका आंसर
देना है। और अथवा के अंदर दिया गया है व्हाट प्रॉब्लम्स वेयर फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण इंडिगो। जो इंडिगो पार्ट है, तो इंडिगो पार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट सवाल है, भले आप इसको रट करके रख सकते हो कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर वेयर फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण, यानी चंपारण में गांधी जी को किन समस्याओं को जो है सामना करना पड़ा था। तो इसका आंसर है जो हम देख लेते हैं, बाकी आपको पीडीएफ में ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो आंसर है गांधी जी का, तो दिस पिसेंट्स, यानी पिसेंट्स का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर किसान। दी पिसेंट्स एट चंपारण वेर सफरिंग फ्रॉम द इंजुस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी चंपारण के जो किसान हैं जमींदारी प्रथा के अन्याय से पीड़ित थे। लैंडलॉर्ड का अर्थ है यहाँ पर जमींदार। तो गांधी जी विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन टू गेट द फैक्ट दैट ही did not cooperate with him. Then he met the British official commissioner, but he billed him and advised him to leave. Gandhi ji है जो received summons to appear in court for disavowing जो the कोर्ट ऑर्डर, यानी चंपारण के जो किसान जमींदार थे उसकी प्रथा से है जो जमींदारी प्रथा से अन्याय से पीड़ित थे, और गांधी जी ने तथ्य जानने के लिए ब्रिटिश जमींदार के संघ के सचिव से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने उनके जो साथ सहयोग नहीं किया और फिर वह ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से मिले, लेकिन उन्होंने उन्हें धमकाया और उन्हें छोड़ने की जो सलाह दी। गांधी जी को अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए अदालत में पेश होने के लिए सम्मन भी मिला। तो इस प्रकार से है जो चंपारण में जो गांधी जी है जो गए थे और इसका जो किसानों का मुद्दा उठाया था। अगला हमारा 12वां सवाल है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 से 30 वर्ड्स, यानी जो निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर है जो हमें 20 से 30 शब्दों के अंदर देना है। जहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला वेंट गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट, जो इंडिगो पार्ट से रिलेटेड है। राजकुमार शुक्ल तो क्यों चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए उनके ज़िले में आए, ये भी मोस्ट सवाल है, वेरी मोस्ट सवाल है। तो इसकी पीडीएफ है जो दोस्तों आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन हैं इसमें से गांधी जी वाले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। और दूसरा अगला इसका है जो है हाउ डिड द रेड ट्रैप पेडलर लीड्स हिज लाइफ। द रेड ट्रैप जो द रेड ट्रैप पार्ट है इससे रिलेटेड जो चूहे वाली कहानी है उसमें से ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। चूहे दानी यानी बसने वाले ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, वेरी मोस्ट सवाल है ये भी। और अगला है जो 13वां सवाल है वो आपका है एक्सप्लेन से रिलेटेड, यानी जो वाक्य है उससे लिखना है, जिसमें आपको स्टेंजा, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट से लिखना है, जिसमें आपको ये इस प्रकार की जो वाक्य है वो दी जाएगी। और इसमें आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, जिसके बारे में जो कविता दी गई है या जो पोइम दी गई है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको लिखना है कि ये पोइम है जो हमारी बुक से ली गई है और ये बुक जो कविता पोइम है उससे रिलेटेड है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना है, कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। फिर 14वां सवाल है जो आपके किताब के रिलेटेड सवाल है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो पूछे गए। और फिर है 15वां सवाल, वो भी आपके 20 से 30 शब्दों के अंतर्गत जो सवाल हैं जो पूछे गए हैं। फिर 16वां भी 60 शब्दों के सवाल है। 17वां और 18वां सवाल है जो को चूज़ दी करेक्ट अल्टरनेटिव, जो आपका 6 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। जो वाई डिड महाराजा मिस व्हेन ही वाज किलिंग दी सोवा टाइगर है जो कब मारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दी टारगेट एट दी टाइगर। तो यहाँ पर इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा स्टैम्प कलेक्शन ऑफ दी नरेटर वाज ए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तीसरा है दी क्रॉस दी टाइम जोन्स विच वेयर, तो इसका आ जाएगा डी ऑप्शन यानी नोवा। फिर है वाट डिड शेडो यूज टू वाश द मैन, तो इसका हो जाएगा हॉट वाटर। फिर है 5वां कि हाउ डिड द मैन डाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ए पिक्चर्स फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और 6वां है जो फॉर हाउ मनी डेज डिड द साइक्लिस्ट नॉट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक, तो इसका आंसर है 3 days। तो इस प्रकार से हमारा जो मॉडल पेपर 2 है वो पूर्ण होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अतिरिक्त हम आपके लिए अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो जल्द ही लेकर के आएंगे। तो ये जो संजीव डेस्वर के मॉडल पेपर हैं इनको आप ज़रूर देखिएगा, आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको मिलने वाली है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और भी ऐसे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।